मेरी अत्यधिक बुद्ध का दिया हुआ ज्ञान मुझे आगे ले गया। मैंने कहा जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक हमारा कुछ नहीं होगा। आज हम समाज के सामने बुद्धम शरणम गच्छाम की परिभाषा बताया कि बुद्धम शरणम गच्छाम का मतलब है कि शरण में जाना नहीं है, ज्ञान की बुद्धि की शरण में जाना है। तो हमको समाज निगलेक्ट करता था, समाज हमसे दूरी बनाता था और ये कहता था। लखनऊ में ही मैंने इतना बड़ा काम किया तो लखनऊ में ही मुझे बुद्धावा के नाम से जानते थे। सारा खाना हमारे जौनपुर के मुराई भाई जो है ना, सब उनको सुबह से शाम तक अर्पित करते थे। अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं थे, अंधभक्त थे कि हमारे महापुरुष, नाम तो मेरा चंद्रभान मौर्य है लेकिन मैं मौर्य के विषय में नहीं जानता था। पहले अंधविश्वास से दूर रहने के लिए सबसे पहले किसी धार्मिक मंदिर, यानी जैसे अंधविश्वास वाले मंदिर, राम है, कृष्ण है और ये सब, जिसने भगवान शंकर भगवान है, हनुमान जी है, ये सब न पैदा हुए हैं, सब काल्पनिक है। आप इनके मंदिर में जाकर अपनी बेइज्जती मत करवाइए। आप मंदिर जाना छोड़ दीजिए और सिर्फ एक ही शिक्षा, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाने बहुत प्रकाश डाला, बहुत सी चीज़ें बताया। बिल्ली रास्ता काट गई, गंगा का पानी कितना शुद्ध है। हम कहा जहाँ शुद्ध है वहाँ शुद्ध है, संगम में थोड़ी शुद्ध है। जितनी अंधविश्वास है सब पे चर्चा होती थी, बहुत बहस होती थी। साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड नेटवर्क। हम आपको अलग अलग जाके अलग अलग लोगों से रूबरू कराते हैं और जो वैज्ञानिक विचारधारा के लोग हैं, समतावादी महापुरुषों की जो बात करते हैं, उन लोगों से मिलाते रहते हैं, उनके विचारों को आप तक पहुंचाते हैं। आज मैं हूं लखनऊ में मेरा आना हुआ यहाँ पे, तो राम भरोसे मौर्य सर जो मुंबई से हैं उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि चंद्रभान सर से मिलिए, उनसे जाके, हाँ, चंद्र भवन मौर्य जी से, उनसे जाके मिलिए। उन्होंने बहुत सारा काम किया समाज में और जो मौर्य सम्राटों का संक्षिप्त इतिहास है उसके लिए उन्होंने किताब लिखी है। वो किताब जो है ये आप देख सकते हैं। इस किताब के बारे में हम सर से बात करेंगे और सम्राट अशोक कैसे बने, इसके बारे में बात करेंगे। सर से जानेंगे कि सर कैसे इस विचारधारा बुद्धिज्म के प्रति, अब बुद्ध के इतने हैं कि देखो, बुद्ध जब हमने बात करना चाहा तो उन्होंने कहा कि हम बुद्ध जी को अपने साथ रखेंगे। कैसे सर आप इस विचारधारा में कैसे बुद्धिज्म की तरफ आए सर आप? मैं एक बहुत गरीब परिवार से आया था। मुझे ये प्रेरणा कहाँ से मिली? एक बार मुझे अपनी हाई स्कूल की सर्टिफिकेट मार्कशीट जो अटेस्ट करानी थी और विधायक थे सिंह साहब, 3 घंटे में के बाद उन्होंने हमें बुलाया था। मेरा मन वहीं से बहुत ही दुखी था कि हमारे समाज का कोई विधायक नहीं है, कोई नेता नहीं है। फिर किसी तरह से जब हम नौकरी में आ गए तो हमको सबका सानिध्य मिला और अपने समाज के लोगों को जाना। तब हमारी बीच में आई कि हमारे महापुरुष, नाम तो मेरा चंद्रभान मौर्य है लेकिन मैं मौर्य के विषय में नहीं जानता था। जब मैं आगे पढ़ा मैंने सारा छोड़ करके इतिहास देखा, इसके बाद बुद्ध जी को देखा और बुद्ध जी का जो ज्ञान मुझे अत्यधिक मिला, जो उनका कहना था, उसी से मैं आगे बढ़ता चला गया। जैसा कि आपने कहा कि बुद्ध जी का ज्ञान मिला, अपो दीप हो, यानी कि अपना दीपक स्वयं, अपना दीपक स्वयं बनो, प्रकाश की ओर चलो। जब आपको ये ज्ञान हुआ और जब ज्ञान होता है तो जाहिर सी बात है लोग समाज में बात भी करते हैं और दूसरों को प्रेरित भी करते हैं कि ये रास्ता ऐसा है, इस पे आपको बात करनी चाहिए, चलना चाहिए। तो जब ये ज्ञान हुआ उसके बाद समाज की आपके प्रति क्या प्रतिक्रिया थी? और समाज की जो प्रतिक्रिया थी, क्योंकि आज भी जो लोग बुद्धिज्म की बात करते हैं या समतावादी महापुरुषों की बात करते हैं उनको बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, लेकिन आप तो लगभग आज से 30 साल पुरानी बात बता रहे हैं, 30-35 साल पुरानी। तो आपने उस समय उस चीज़ को कैसे फेस किया? जब मैं समाज के सामने बुद्धम शरणम गच्छाम की परिभाषा बताया कि बुद्धम शरणम गच्छाम का मतलब है कि शरण में जाना नहीं है, ज्ञान की बुद्धि की शरण में जाना है, तो हमको समाज निगलेक्ट करता था, समाज हमसे दूरी बनाता था और ये कहता था। लखनऊ में ही मैंने इतना बड़ा काम किया तो लखनऊ में ही मुझे बुद्धावा के नाम से जानते थे और कभी कभी तो यहाँ तक कि अच्छी शादियों में मुझे बुलाते नहीं थे कि अंधविश्वास बताएंगे। और जैसे जैसे मैंने देखा समाज हमारा पीड़ित हुआ और समाज की पीड़ा देखी मैंने। सबसे ज़्यादा हम सब्जी पैदा करते थे और एक संस्था है भारत में बहुत ही जागरूक जिसे बोलते हैं, नाम मैं नहीं लेना चाहता, सारी सब्जी सारा खाना हमारे जौनपुर के मुराई भाई जो है ना, सब उनको सुबह से शाम तक अर्पित करते थे।
अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं थे, अंधभक्त थे, सिर्फ राम राम जपना, पराया माल तो नहीं हारते थे, लेकिन राम राम जरूर जपते थे। तब मैंने लोगों से बताया, अंधविश्वास पे बहुत प्रकाश डाला, बहुत सी चीज़ें बताया। बिल्ली रास्ता काट गई, गंगा का पानी कितना शुद्ध है, हम कहा जहाँ शुद्ध है वहाँ शुद्ध है, संगम में थोड़ी शुद्ध है। आप हरिद्वार चले जाइए, हरिद्वार के ऊपर चले जाइए, वहाँ पानी अच्छा है, वहाँ केमिकल्स होता है गंगा जल में, इसलिए शुद्ध है। इस तरह की सारे तो लोग का छींक आना, जितनी अंधविश्वास से सब पे चर्चा होती थी, बहुत बहस होती थी, लोग हमको नकारते थे। लेकिन मेरी अत्यधिक भव बुद्ध का दिया हुआ ज्ञान मुझे आगे ले गया। मैंने कहा जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक हमारा कुछ नहीं होगा। आज हमारे पास बल्कि दलित समाज में तो आईएएस उनका कोटा निश्चित है, हम ओबीसी से आते हैं, हमारे समाज का आज भी कोटा आईएएस नहीं बनते। पीसीएस किसी तरह तो हम भगवान की तरह उनको पूछते हैं। उनको भी मैंने सरकारी दफ्तर में नौकरी करते हुए देखा है, उन अधिकारियों को भी सही पोस्टिंग नहीं मिलती रही। तो इन सब बातों से का बहुत प्रभाव मेरे पर पड़ा। मैं नौकरी करते हुए भी काम करता रहा। मैंने एक लक्ष्य रखा था कि समाज के लिए कुछ करूँगा। समाज के लिए करने के लिए मेरे सामने बहुत कार्यक्रम किए हैं। अगर उनको मैं लिखाने लगूँ तो बहुत समय लग जाएगा। जैसे सबसे पहले अशोक रथ यात्रा ये नहीं बल्कि ये है कि सबसे पहले मैंने कौन कहाँ एक पुस्तिका लखनऊ की बनाई, डोर टू डोर घूम के। लखनऊ के बाद फिर 1995 अशोक रथ यात्रा निकाली। शिवराम सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में विधायक थे, उसका संचालन जो अशोक रथ यात्रा जो लखनऊ में ही नहीं थी या पूरे प्रदेश में, देश में कहाँ का रथ यात्रा निकाली? हाँ, लखनऊ में हम लोग पूरी कुशवाहा महासभा उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में मीटिंग की और पूरे प्रदेश में घुमाया। अफसोस है कि मुझे कहना पड़ेगा, बुरा भी लगेगा हमारे समाज को, देवरिया और बलिया के लोगों ने रथ को अपने ज़िले में जाने नहीं दिया। लेकिन उस रथ के जाने पर समाज का जब दर्द मिला तो सबसे पहले मैंने काम किया, पूरे प्रदेश की कौन कहाँ बनाई। इसके बाद 4 पेज का एक कैलेंडर निकला। चूँकि समाज में जब घूम रहे थे लोगों ने कहा हम महापुरुषों के चित्र नहीं है, हम लोग काल्पनिक आधार पे चित्र बनाया और 4 पेज का कैलेंडर इतना प्रसिद्ध हुआ, खूब बांटे और कई बार छपा। इसके बाद सबसे बड़ी काल्पनिक आपने चित्र क्यों बनाया? क्योंकि सम्राट अशोक बुद्ध ये तो वास्तविक इतिहास है। आज भी जब भारत के इस धरती को खोदा जाता है कहीं तो सम्राट अशोक बुद्ध, उनसे जुड़ी हुई चीज़ें ही मिलती हैं इस देश में। तो आप काल्पनिक का क्या मतलब? हाँ, बुद्ध, हाँ, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। जिस समय तक हम इस रास्ते पे आए थे ना, तो चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक के कोई चीज़ हमें अवेलेबल नहीं थे। सारनाथ भी गए, हम कई जगह गए, लेकिन हमें बुद्ध का मिल गया था। कहाँ से? ये समाज कल्याण विभाग होता है, नशाबंदी में एक बुद्ध का बहुत बड़ा चित्र मिल गया था, तो मैंने उस चित्र को लाके उसके साथ जोड़ा। ज्योतिबा राव फूले का मिल गया था, सावित्रीबाई का फूल, लेकिन सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य का नहीं मिला था। मैंने अपनी किताब में लवकुश को भी जोड़ा था, समाज को जोड़ने के लिए, ऐसा नहीं। तो पूरा जो है, और अशोक रथ यात्रा, उसका फल ये हुआ कि अशोक रथ यात्रा जब हुई तो लखनऊ में एक अपार भीड़ एक समाज की थी, जिसके कारण 4-5 पहले विधायक होते थे, उसी के बाद हमारे 12-14 विधायकों ने, ये थी समाज का। आप कह रहे हैं कि मौर्य समाज के 14-15 विधायक हुए, पहले एक विधायक नहीं हुआ करता था। लेकिन ये जो किताब है, ये सम्राट अशोक कैसे बने और मौर्य सम्राटों का संक्षिप्त इतिहास, ये किताब को आप कैसे छापे, कैसे किताबें छापी आपने? ये जरा दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को। ऐसा है कि ये सब जितने हैं, जब मुझे सबसे मिला तो मुझे ऐसा हुआ, अम्बेडकर जी के विषय बहुत जानकारी हुई, मैंने किताब पढ़ी, उनके किताब पढ़ी। इसके बाद मैं कांसी राम जी से स्वयं मिला हूँ और उनसे बहुत कुछ जान करके मुझे ये सब जानकारी हुई। तब मैंने एक बुकलेट बनाने की कोशिश की। ये सारा संकलन कई सालों में बना है और इसको बराबर मैंने इसको छपवाया, बहुत कापियाँ छपवाई हैं और निःशुल्क में बंटवा रहा हूँ।
दूसरी बात, इससे लोगों को समाज के महापुरुष, इसलिए मैं कहता हूँ जाति, जब तक मुझे अंबेडकर जी और काशीराम जी से मैं नहीं मिला था तब तक तो मैं समाज का ही काम करता था, कुशवाहा महासभा में काम करता था और अखिल भारतीय मौर्य शाक्य मौर्य कुशवाहा महासभा इलाहाबाद की बनी थी और भाई राम शरण जी से सबका मैं सानिध्य लेके सारी तैयारी की। और ये किताबें जब बहुत प्रसिद्ध हुई तो मैंने खूब छपवाई है। 10,000 ये किताबें छपवाई थी, 10,000 ये छपवाई थी। इसके बाद वो धर्म के नाम शोषण का धंधा किताब छपी जो 338 पेज की है, वो उसमें बहुत पॉपुलरिटी। हमारा समाज नहीं पढ़ा इसको, जो बहुत शोषित थे हमारे समाज के, दलित समाज के, मतलब जो अपना इतिहास उसको पढ़ा नहीं इतिहास, हमारे लोग नहीं पढ़ रहे थे। लेकिन जो हमारे और दलित भाई हैं हमारे, उन्होंने इसको हाथों हाथ उठा लिया। धर्म के नाम शोषण धंधा किताब को उन्होंने अपने यहाँ खूब खरीदी। हमारे समाज फिर भी आज भी अंधविश्वासों में, आज मैं तो सीधी बात कहता हूँ, काची कोयली मौर्य जो है ना, ये सब अब भी अंधविश्वास में घुसे हैं। हमारा इतिहास जितना मजबूत है और भारत में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आपने कहा कि आज भी अंधविश्वास, तो कैसे निकलेंगे अंधविश्वास से? क्या है, क्या होना चाहिए इससे कि लोग अंधविश्वास पाखंड से वैज्ञानिक दृष्टिकोण जाएं, शिक्षा की तरफ जाएं? कैसे जाएंगे? देखिए, सबसे पहले अंधविश्वास से दूर रहने के लिए सबसे पहले किसी धार्मिक मंदिर, यानी जैसे अंधविश्वास वाले मंदिर, राम है, कृष्ण है और भी ये सब, जिसने भगवान शंकर भगवान है, हनुमान जी है, ये सब न पैदा हुए हैं, सब काल्पनिक है। आप इनके मंदिर में जाकर अपनी बेइज्जती मत करवाइए। आप मंदिर जाना छोड़ दीजिए और सिर्फ एक ही शिक्षा, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। आप आधी रोटी खा के बच्चों को पढ़ा दिए, बच्चे जब पढ़ेंगे इसको अपने आप रास्ता पा जाएंगे। जैसे कि आपने कहा कि बता रहे थे कि हमको बुद्धा सा कहा जाता था कि शादी में नहीं जाने दिया जाता, जो सामाजिक प्रतिक्रियाएं, तो कैसे आपको अब शादी ब्याह में जाते हैं तो अब तो आप बुद्धिज्म से शादी कराते होंगे, तो जब उस समय नहीं जाने दिया जाता था, आपको बुलाते नहीं थे कि नहीं इनको मत बुलाइए, तो कैसे फिर आप अभी जाना फिर दोबारा हुआ कैसे? ऐसा है, ये अत दीपोभव में यही तो सार छुपा है। बुद्ध कहते कुछ करके देखो। कोई उदाहरण पर तो मैंने सबसे पहले अपने बेटे की शादी, मेरे परिवार में जो बच्चे हुए, मेरे परिवार जितने कर 12-14 बच्चे मेरे यहाँ परिवार में हैं, कोई पोस्ट ग्रेजुएट से कम नहीं है और सब बुद्धिज्म से शादी हुई। आज वही मैंने लोगों को सिखाया है कैसे कैसे शादी कराई जाती है, विभिन्न बहराइच में हो, चाहे देवरिया में हो, चाहे महाराष्ट्र, मैं पूरे भारत में घूम के सब जगह इसको ज्ञान को दिया। अब इस उम्र में तो मुझे इतना सम्मान मिलता है, मैं अभी इतना अभिभूत होता हूँ कि मेरे आंसू निकल आते, क्या मैंने किया लोग जो इतना मुझे मानते। तो यही तो उसका प्रतिफल है। मैंने कभी बुराई का ध्यान नहीं दिया, करके दिखाया सब। जैसे कि आपने कहा करके दिखाया है, तो अब क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश रहेगा? बहुजन समाज की मैं बात करूं तो पूरे बहुजन समाज के लिए बात कर रहा हूं, क्या संदेश देंगे समाज को जो लोग पाखंड अंधविश्वास में है या जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तरफ नहीं है या गलत रास्ते पर, उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपका? मेरा इतना ही कहना है कि जिस दिन आप तीर्थ यात्राओं, धार्मिक जो जहाँ अंधविश्वास पैदा होता है, जैसे अयोध्या मंदिर है, काशी विश्वनाथ है, द्वारिका है, केदारनाथ है, सब अंधविश्वास है। आप जाना छोड़ देंगे, जो आप घूमने पैसा लगाते हैं उसकी शिक्षा में अपने बच्चों या गरीब बच्चों को लगा दें। मस्जिद मंदिर में कतई ना जाएं। दलित अभी 4 दिन पहले ही दलित को मंदिर में घुसने नहीं दिया गया। ये क्या है? अखिलेश को वो जब मुख्यमंत्री थे वहाँ से हटे तो पवित्र किया गया। ये क्या है? आप सबसे पहले शिक्षा और दूसरी बात अपने दलितों को, अम्बेडकरवादी हों, चाहे समानतावादी हों, चाहे समतावादी हों, सबको अपने साथ जोड़ने की कोशिश करो। ब्राह्मणों की छत्र छाया से निकलिए, शादी ब्याह मत कराइए ब्राह्मण रीत से, भोज न करिए, तेरही न करिए, और कोई अपशकुन नहीं होता। अगर आपने कर्म किया, आप कर्म करेंगे तो आपके सामने कोई अपशकुन नहीं आएगा।
मैंने संघर्ष किया है, आज जहाँ बैठा हूँ इसी संघर्ष से। और दूसरी बात, जो भी सामाजिक आदमी हो सबसे पहले सोच ले कि मैं समाज सेवा के लिए निकला हूँ, जो अपने समाज का शोषण नहीं करूँगा। मंगल कामना जरूर कहूँगा मेरे भाइयों को। सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप सुबह अपने परिवार में पार्क में घूमने जाते हैं, अपने कहीं शादी ब्याह में, तो एक ये गीत जो सब सर्वव्याप है भारत में, मेरा मंगल तेरा मंगल सबका मंगल होए रे, मंगल होए सबका मंगल होए रे, जिस धरती पर जन्म मिला उसका मंगल होए रे, जिस माता ने जन्म दिया उसका मंगल होए रे, जिस पिता ने पाला पोसा उसका मंगल होए रे, जिसे गुरु ने ज्ञान दिया उसका मंगल होए रे, करुणा मैत्री सब में जागे सबका मंगल होए रे, जहाँ हम बैठे हैं दोनों लोग उसका मंगल होए रे, हमारे बहुजन समाज इससे सीखे सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, कहीं न धर्म की कहीं धर्म नायाड़ में आए सबका मंगल होवे, हम सब भाई भाई नहीं है जाति कोई, ऐसा है मंगल हो सबका मंगल होवे रे। नमो बुद्धाय। सबको मैं बहुजन समाज को मैं फिर से आग्रह करता हूँ कि शिक्षा, वैज्ञानिक आधार पर शोध, तर्क करना कभी ना हो, और कभी झूठ, खुद भी झूठ मत बोलना, सत्य का आधार लेकर तर्क करो, सदैव विजयी होगे। तो आपने सुना, सर ने कहा कि सबका मंगल, तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल। वैज्ञानिक विचारधारा पे आइए, तभी सबका मंगल। शिक्षा की तरफ जरूर। अब आप लोगों की क्या राय इस वीडियो को लेकर, आपने राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।